जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटीरियर टैरो में फिर से एक टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ। कैंडल वैक्स नहीं है, ओके, टैरो कार्ड रीडिंग है। तो ये जो टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है आप सभी के लिए, यहाँ पर अगर मैं किसी की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ तो यहाँ पर तो बहुतों के लिए ये मैसेज हो सकता है, लेकिन बहुतों के लिए यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। लेकिन जनरल रीडिंग है, ओके, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जनरल रीडिंग है तो ये बहुतों के लिए मैसेज हो सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका बदला स्वयं भोलेनाथ ले रहे हैं, ईश्वर ले रहे हैं। आप जिस धर्म से भी हो, जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हो, या आप भोलेनाथ के बहुत करीब हो या यूनिवर्स के करीब हो, इस मैसेज को आप उसी तरीके से यहाँ पर लेना, ओके। जैसे आपके ईश्वर बदला ले रहे हैं, आपका बदला ले रहे हैं, और जो असंभव है, ओके, जो संभव बिल्कुल भी नहीं था, या आपके ये बात बिल्कुल जहन में नहीं थी, या ये चीजें आप इस पर बिलीव नहीं, कितने के सुनने के लिए मिलेगा तो शायद बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। तो जैसे कहते हैं कि ये बदला है, ओके, जैसे भगवान, मैं ये नहीं यहाँ पर नहीं कहूंगी कि बदला, यहाँ पर भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि आपको बदले की भावना रखनी चाहिए, ओके। लेकिन कभी कभी चीजें क्या होती हैं कि जब किसी एक ऐसी सोल का दिल दुखाया जाता है, किसी ऐसी आत्मा का दिल दुखाया जाता है, ओके, तो वहां पर भोलेनाथ बहुत चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि इधर से इधर यहाँ पर कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका बदला स्वयं भोलेनाथ ले रहे हैं, आपके ईश्वर परमात्मा यहाँ पर ले रहे हैं, ओके, जो कि असंभव था, ओके, जो आपके लिए भी असंभव था, और शायद जिन्होंने आपके साथ यहाँ पर गलत करा उनके लिए भी असंभव था, ओके। तो ये यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। एंड ये जो रीडिंग होने वाली कलेक्टिव नहीं होगी, ये पीके पायल रीडिंग होगी, ओके। मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, फेथ है, ओके, पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2 है ग्रोथ, ओके। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 ग्रोथ। आप बिल्कुल पीस से, शांति से एक पायल को चूज करो, ओके। इसका टाइम स्पेंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो, ओके। आई होप आपने इसमें से एक चूज कर लिया होगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पहले तो ये रीडिंग आप शायद इस रीडिंग पर आप फेथ या बिलीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से ये निकले कि मुझे भी नहीं पता, बस इंट्यूशन मुझे यहाँ पर आ रहा है आप सभी के लिए, ओके। एंड थैंक यू सो मच अगेन, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा, आप जिससे भी मानते हो अगेन, उसकी कृपा आपको मिले, ओके। एंड जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। फेथ से आपके ईश्वर बदला ले रहे हैं, जो कि असंभव था, ओके। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये फेथ का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आपका बदला ईश्वर ले रहे हैं, जो कि असंभव था। फेथ का कार्ड, फेथ की फाइल आपने यहाँ पर चूज करी है। तो अगर मैं देखूं आपके लिए कि सच मायने में आप, ये आपके साथ जो कुछ भी हो जाता है ना, पीछे से लोग खेल खेल जाते हैं, शायद ये इसका एक रीजन ये भी है कि आपका बिलीव सिस्टम बहुत वीक है। आप शायद अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हो, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं करते हो, ओके। अगर ये बिलीव और फेथ की मैं यहाँ पर बताऊं तो ये कोई आपकी वीकनेस नहीं है, ये कोई आपकी कमजोरी नहीं है, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि जितना आपकी जो खुद के ऊपर जितना आप फेथ करोगे, विश्वास करोगे, ये आपकी शक्ति है,
ओके। जैसे आपकी शक्ति, कि आप कितने शक्तिशाली हो, आप कितने पावरफुल हो। आप अगर सच मायने में अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि खुद के ऊपर फेथ, मतलब यहाँ पर अपनी सोल, अपनी इंट्यूशन, अपने अपने उच्च विचार, ओके, आप बहुत उच्च विचारों वाले हो। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आप अपने ईश्वर के भी बहुत ज्यादा नजदीक हो, ओके, तो उस चीज पर आप विश्वास क्यों नहीं करते हो, आप फेथ क्यों नहीं कर पाते हो? ओके, क्योंकि आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी यहाँ पर गलत हुआ, ओके, उसका बदला यहाँ पर स्वयं ईश्वर लेते हैं। ओके, लेकिन इस चीज पर आपको भी फेथ रखना है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे आप समझ रहे हो कि ये असंभव है, लेकिन आपका फेथ, आपका विश्वास ही उसे संभव बनाएगा। लेकिन सबसे पहले इस चीज पर आपको बिलीव करना है, आपको फेथ रखना है, ओके, कि जो कुछ भी करोगे आप करोगे। ओके, ईश्वर तो जैसे आपके पीछे यहाँ पर खड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका बदला ईश्वर ले रहे हैं, लेकिन उस चीज पर आपको भी फेथ रखना है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि वही वही से ही चीजें शुरू होंगी, स्टार्ट यहाँ पर होंगी। जो कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये असंभव है, ओके, असंभव है यहाँ पर। अगर देखो, बात को समझने की कोशिश करना, पायल नंबर 1, आप समझ रहे हो कि असंभव है, लेकिन फेथ तो करो, विश्वास तो करो, वो संभव हो जाएगा। लेकिन भोलेनाथ यहाँ पर, जो मुझे चैनल मैसेज हुआ था, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं आपके लिए कि जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करा है, उसके साथ आप देखोगे विद इन 2 डेज, आप वेट करो, विश्वास करो, आप देखोगे जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करा उसका बदला भोलेनाथ यहाँ पर ले रहे हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उस चीज पर आपको फेथ रखना है, आपको विश्वास करना है। मुझे नहीं पता ये चैनल मैसेज किसके लिए था, ये रीडिंग किसके लिए है। ओके, एंड मैं यहाँ टेरो से स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओके, ग्रीफ, आप देख रहे हो इस कार्ड को कि आपको तो स्वयं भोलेनाथ ने संभाल रखा है, मदर गाया ने संभाल रखा है। एक टाइम पर 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, रिलीज, ग्रीफ और रिलीज। भोलेनाथ, ओके, आप जिस धर्म को भी यहाँ पर मान रहे हो, जिस धर्म से भी आप कनेक्ट हो, या जिसे भी आप अपनी शक्ति यहाँ पर मान रहे हो, उस पर आपको फेथ रखना है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर विश्वास रखना है। ओके, क्योंकि आपका बदला ईश्वर ले रहे हैं, आपका बदला यहाँ पर ईश्वर ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि माय गॉड, अगर आपने मुझे हाल फिलहाल में आपने किसी को यहाँ पर खोया है, शायद आपने हाल फिलहाल में किसी को खोया है, या किसी तरह से या किसी वजह से आपका दिल दुखा है, आप बहुत किसी बात को लेकर, कोई ऐसी घटना आपकी जिंदगी में घटी है, ये पास्ट की है, और ये मैं ज्यादा पास्ट की नहीं देख रही हूँ, ये बहुत नजदीकी घटना है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा रोए हो, बहुत ज्यादा दुखी हुए हो, बहुत ज्यादा यहाँ पर आप परेशान हुए हो। ओके, एंड यहाँ पर एक ऐसी घटना, शायद आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप क्योंकि यहाँ पर ईश्वर, देखो क्या बता रही हूं मैं यहाँ पर, कि ईश्वर बदला भी उन्हीं का ही लेते हैं, जो सच में हर जीव में, ओके, हर जंतु में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मदर गाया में भगवान को यहाँ पर देखते हैं। ओके, आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो यहाँ पर, कि आपको हर जीव में ईश्वर नजर आता है, परमात्मा यहाँ पर नजर आता है। ओके, अगर किसी के साथ यहाँ पर गलत होता है तो आपको यहाँ पर बहुत दुख होता है, तकलीफ यहाँ पर होती है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने किसी चीज को बहुत चाहा और दिल से यहाँ पर लगाया। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस चीज को आप लेकर बहुत रोए भी हो, दुखी भी हुए हो, परेशान भी यहाँ पर हुए हो। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए कोई चीज अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में यहाँ पर हुई है, जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीजें आपके साथ में इस तरीके से घटित हो जाएंगी।
लेकिन यहाँ पर बदले की बात आ रही है। डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत तो हुआ है, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जो हर किसी को प्रेम देते हो, हर किसी से प्रेम से जुड़ते हो, क्योंकि मदर गाया की एनर्जी आपके अंदर, आप एक हीलर हो, हर चीज को अब ग्रो करना चाहते हो, ग्रो की तरफ उसे ले जाना चाहते हो, नर्चर आप उसे यहाँ पर करना चाहते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर जब चीजें, मतलब यहाँ पर जैसा आप सोच रहे हो उस तरीके से यहाँ पर नहीं होती है, तो आपको दुख होता है, आपको तकलीफ यहाँ पर होती है। तो डेफिनेटली आपको आपको दुख, आपको तकलीफ यहाँ पर हुई है। ओके, और जितनी तकलीफ आपकी साथ, आपके लिए, आपके दिल में हुई है यहाँ पर, ओके, किसी भी, ये हो सकता है आप किसी आपके घर में कोई पेट हो या एनिमल्स हो, या आप किसी एनिमल्स को आप बहुत ज्यादा आप चाह रहे थे या बहुत केयर कर रहे थे उसकी, और अनएक्सपेक्टेड जैसे वो चीजें आपके हाथ से खसक गई। ओके, जैसे किसी ने छीन ली है, कोई चीज आपसे छीन ली यहाँ पर। ओके, लेकिन वो चीज यहाँ पर आपको नहीं मिली, और वो चीज जैसे आपके लिए बहुत ऐसा काम कर गई जहां पर आपके लिए बहुत चीजें शायद आपको दुख और तकलीफ यहाँ पर दे गई। ओके, तो ये आपका बदला, ओके, जिसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज के लिए आप बहुत रोए हो, डेफिनेटली आप रोए हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई दर्द है, कोई तकलीफ है आपके अंदर यहाँ पर, तो भोलेनाथ, ओके, जैसे यहाँ पर रिलीज, आपके उस दर्द को, उसके, आपके उस तकलीफ को यहाँ पर, ओके, उसे रिलीज यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नर्चर कर रहे हैं, आपको आपको यहाँ पर विश्वास करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि फेथ और विश्वास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, कि अगर देखो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका बदला, ओके, आपका बदला यहाँ पर लिया जा रहा है। ओके, आपको जिसने भी रुलाया, जो भी अनएक्सपेक्टेड आपके साथ में यहाँ पर हुआ है, उसका बदला यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन उस चीज के लिए पहले आप जो भी चीजें आपके जो दिल में दर्द है, तकलीफ है, वो भोलेनाथ उससे, उस सदमे से आपको बाहर निकाल रहे हैं, उससे रिलीज कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको पावर यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, जो कि असंभव था आपके लिए, ये घटना भी असंभव थी आपके लिए, आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि सारी चीजें हो जाएंगी आपके साथ में यहाँ पर, या पास से की कोई घटना ऐसी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा सरदर्द बनी हुई थी या तकलीफ में थे आप, यहाँ पर किसी चीज को आप रिलीज करना चाह रहे थे, वो रिलीज यहाँ पर नहीं हो रही थी, तो आप फेथ रखो, विश्वास रखो। ओके, जो भी हुआ आपके साथ में यहाँ पर भगवान की निगरानी में रहकर हुआ है। यहाँ पर आपको किसी चीज के लिए दर्द और तकलीफ में रहने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। भोलेनाथ आपको उस दर्द से, उस तकलीफ से यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, जो भी चीजें थी उसे यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, जो कि आपके लिए असंभव था, और बदला यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ आपको बदला बदला वो ले रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप रोए तो हो, बहुत रोए हो आप यहाँ पर। ओके, एंड बदला भी देखो, जब तक वो चीजें आपको फील नहीं होगी, महसूस नहीं होगी, है ना, जब तक वो रिलीज नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो अपने ऊपर फेथ रखो, विश्वास रखो कि आप हर चीज को लेट गो कर सकते हो, आप रिलीज यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो भोलेनाथ यहाँ पर बदला ले रहे हैं। ओके, जो कि असंभव था, क्योंकि यहाँ पर आपको पावरफुल बनाया जा रहा है, आपको आपके आपके ऊपर यहाँ पर फेथ आपको करने की एक शक्ति यहाँ पर दी जा रही है, इम्पेशेंस। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए पेशेंस आपके लिए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने ऊपर यहाँ पर फेथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भोलेनाथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ चीजें शायद आपके लिए बनाई गई हैं या आपके लिए डिसाइड की गई हैं, जिसकी तरफ आपको यहाँ पर जाने की जरूरत है, इम्पेशेंस है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीजें आपके लिए घर कर गई थी, कह नहीं पा रहे थे या दिखा नहीं पा रहे थे या बता नहीं पा रहे थे, वो सब चीजें आप यहाँ पर खुल के करोगे। ओके, इम्पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि बाबा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस थोड़ा सा बनाकर रखने की जरूरत है, जो भी आपके साथ में यहाँ पर हुआ।
ओके, फेथ रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जब तक आप उस चीज को छोड़ोगे नहीं, रिलीज नहीं करोगे, अपने ऊपर फेथ नहीं करोगे, तब तक न्यू चीजें आपकी लाइफ में यहाँ पर नहीं आएंगी, जो कि आपके लिए असंभव है। ओके, आपके लिए सबसे पहली बात तो ये कि उस वहां से निकलना आपके लिए असंभव था। ओके, लेकिन यहाँ पर बाबा आपको वहां से निकाल भी रहे हैं, प्लस आपको दे भी रहे हैं। ओके, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुनना जानना जरूरी है। ओके, एंड यहाँ पर मैं आगे देखूं आपके लिए टैरो में, आपका बदला तो ले रहे हैं भोले बाबा, आपका बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ से लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर फेथ करने की शक्ति वो दे रहे हैं, और कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जिसमें आप अपने ऊपर फेथ करोगे, विश्वास करोगे, ग्रेटिट्यूड। ओ माय गॉड, आपको भोलेनाथ का मतलब इतना धन्यवाद अदा करने की जरूरत है, इतना ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है कि जो चीजें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आपके लिए असंभव था, वो जैसे कहते ना कि मिनटों में काम हो रहे हैं। और ये आपके लिए जैसे कहते ना कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। किसी किसी का जैसे यहाँ पर हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था, तो भोलेनाथ ने जैसे यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा भी ओपन करा है। ओके, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन किया है, ताकि जब तक आप यहाँ पर रिलीज नहीं करोगे, कोई दर्द को आप निकालोगे नहीं, यहाँ पर जो भी आप रोए हो, तकलीफ आपके ऊपर यहाँ पर आई है, जो भी चीजें आपने यहाँ पर देखी हैं आपके सामने से, या दिल में जो भी आया है आपके, वो जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पर रिसीव मोड में नहीं आओगे। ओके, तो जो भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ओके, आप लेने वाले हो, उसका आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। वो इतना बड़ा आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि आप भगवान ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे। ओके, आप किसी के जाने का गम मत करो, आप जो आपके साथ जो भी हुआ है उसका गम आपको नहीं करना है, क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है वो ज्यादा जो गया आपके लिए वो ज्यादा जरूरी नहीं है, जो आपके लिए आ रहा है वो ज्यादा जरूरी है। उस पे फोकस आपको करना है और विश्वास रखना है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ, ओके, जो भी चीजें हुई हैं वो किसी रीजन से यहाँ पर हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पास्ट का भी, बहुत पुराना पास्ट का कोई दर्द आप यहाँ पर लेके बैठे हो, तो उसका रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप रिसीव मोड में आओगे, और तभी जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, जो मिल रही है, जिसके लिए आप धन्यवाद अदा कर रहे हो, ओके, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो मायने रखता है आपके लिए। ओके, तो फेथ रखना है बाबा के ऊपर, विश्वास आपको रखना है कि जिसे बदला वो ले रहे हैं। ओके, भोलेनाथ बदला यहाँ पर ले रहे हैं कि आपको किसी ऐसी चीज से, किसी ऐसी बंदिश से, या किसी ऐसी नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, और किसी एक ऐसी साइकिल में डाला जा रहा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। ओके, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डेस्टिनी, यस, फेथ और विश्वास, भोलेनाथ बदला ले रहे हैं। ओके, एंड जो कि असंभव था आपके लिए, बहुत चीजें, अगर मैं सच बताऊं कि आपके लिए डेस्टिनी असंभव, ओके, असंभव, जैसे यहां पर डेस्टिनी, अगर कुछ चीजें बदलनी पड़े, अगर जो किस्मत में है अगर वो बदलना पड़े, कि कुछ चीजें बदलने से आती हैं, ओके, कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसी चीजें होंगी। ओके, तो उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट यहाँ पर करना, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी है, यहाँ पर भाग्य, यहाँ पर किस्मत है। मैं अगेन यहाँ पर, मुझे भाग्यशाली का एक मैसेज आया भी था कि आप अपने आप को ये बोलोगे कि आप कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ ने, ओके, आपकी डेस्टिनी लिखी है, आपकी किस्मत यहाँ पर लिखी है। ओके, चीजें जिस आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बैलेंस उसमें यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आए हो कि चीजें किस तरीके से यहाँ पर बैलेंस हो रही है। यहाँ पर अगर मैं सच मानूं, अगर आप यहाँ पर कुछ, अगर कुछ जा रहा है
आपसे कुछ जा रहा है, कुछ छूट रहा है, जिसे आप अपना मान रहे हो, जिसे आप दिल लगा कर बैठे हुए हो, अगर वो कुछ जा रहा है तो जाने दो उसको। ओके, उस पर बस अपने ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। ओके, थोड़ा सा सब्र आपको यहाँ पर रखने की जरूरत है। और असंभव, जो कि असंभव था, आपका बदला भोलेनाथ ले रहे हैं, जो कि असंभव था आपके साथ, जितना भी गलत हुआ है उतना आपको दिया जा रहा है। ओके, उतना दिया जा रहा है कि कहते ना कि बेशुमार है। ओके, ये बदला बदला वही है कि जितना आप रोए हो उतना आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, क्योंकि कुछ चीजें डेस्टिनी पर आकर टिक गई हैं, कुछ चीजें भोलेनाथ के हाथ में आके टिक गई हैं, वो आपके लिए मायने रखता है। ओके, एंड यहाँ पर इनसिक्योरिटी, तो बिल्कुल भी किसी चीज का डर है या भय है तो उस चीज से अपने आप को हटा। एंड मैं यहाँ पर दूसरे कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, हायर लर्निंग, क्योंकि ये भी आपके लिए एक लर्निंग थी। ओके, स्वयं भोलेनाथ बदला ले रहे हैं। ओके, कि जितना भी आप रोए हो, जितना भी आप दुखी हुए हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें, जैसे कहते हैं कि कुछ लर्निंग के रूप में भी हमें लेने की जरूरत है। ओके, कुछ सीखना है, कुछ सीखते और कुछ बोलते हुए हमें सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते रहना है। तो एक लर्निंग थी, वो आपके लिए एक्सपीरियंस था, जो कि आपके लिए ये आगे जाकर काम करेगा। ओके, आगे जाकर इसका फल आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके लिए बहुत चीजें कहते हैं ना कि लर्निंग के लिए आती है हमारे जीवन में। ओके, जब तक हम किसी चीज को कंप्लीट नहीं करते, लर्न नहीं करते हैं, तब तक हम बैलेंस नहीं होते हैं। ओके, लर्निंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब हम पढ़ लिए, हमने सुन लिया, देख लिया, नहीं। उसको, वो लर्निंग वो है कि जब तक आप उसे कंप्लीटली अपने इमोशंस के साथ नहीं जोड़ते हो। ओके, कोई चीज जब तक हमारे इमोशंस के साथ नहीं जुड़ती है तब तक वो लर्निंग हमें नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ आपके लिए कि हर चीज को कहते हैं ना कि ठीक है, जाने दो, हो गया, लेकिन कोई भी घटना हमारे साथ जब ही घटती है कि जब हमें उससे कुछ सीखना होता है, कुछ लर्निंग होती है, या कुछ चीजों को हमारे बैलेंस करना होता है। ओके, तो यहाँ पर ये लर्निंग है आपके लिए, ताकि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, कुछ चीजों को रिलीज करो। ओके, एंड यहाँ पर क्लॉक ऑफ विजडम, ये भोलेनाथ जैसे बदला ले रहे हैं। ओके, जो कि असंभव था। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ आपके अंदर वो पावर दे रहे, वो शक्ति दे रहे, विजडम दे रहे, बुद्धि दे रहे हैं कि जहां पर आप उनका कहते हैं ना कि उनका जब हस्तक्षेप हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है तो बहुत चीजें बदलने पर आ जाती हैं। तो डेस्टिनी, ओके, जैसे डेस्टिनी एक एक चैलेंज है, एक समय है, एक एक्सपीरियंस है, तो वो सब चीजों का आपका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लॉक ऑफ विजडम, यहाँ पर आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ समझते हो, भोलेनाथ यहाँ पर जानते, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस आपने कर लिया है, तो इससे भी आपने कुछ सीखा है, जाना है। ओके, इससे भी आपको कुछ सीख मिली है। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये मेरे पास्ट में ये मैंने नहीं देखा था, ये बस मैंने इग्नोर कर दिया, नहीं। जब तक कोई चीज हमारे ऊपर छाप छोड़कर नहीं जाती है तब तक हम उस चीज को फील नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो कि क्यों आपके साथ सारी चीजें हुई, किस वजह से यहाँ पर हुई। ओके, एंड यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, किसी भी तरीके से अपने ऊपर कोई भी चीज को, किसी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओके, ग्रेटिट्यूड पे करना है, क्योंकि भोलेनाथ ने आपको यहाँ पर बहुत सारी विजडम दे रखी है, ज्ञान दे रखा है। ओके, एंड यहाँ पर है
यस, द डिवाइन डायरेक्टर। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ में भोलेनाथ की मर्जी से हो रहा है, उनकी परमिशन से यहाँ पर हो रहा है। ओके, क्योंकि आप भोलेनाथ की ही एक संरचना हो। ओके, क्योंकि आप भोलेनाथ की ही एक संरचना हो। भोलेनाथ ने आपको इतना पावरफुल बना दिया है, इतना आपको नॉलेज दे दी है, ज्ञान दे दिया, हर चीज जैसे कहते हैं ना कि आप अपने मुताबिक यहाँ पर ढा सकते हो, चला सकते हो। ओके, एंड जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ पर्पस के हो रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए हो रहा है, आपकी खुशी के लिए हो रहा है। ओ माय गॉड, काली माँ। ओके, तो यहाँ पर भोलेनाथ की मैं बात कर रही हूँ तो काली माँ भी है आपके लिए। तो डेफिनेटली आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ बहुत चीजें हुई हैं। ओके, बहुत चीजें हुई हैं जो आपको कमजोर कर रही थी, आपको शायद भ्रम में डाल रही थी, आपको भटका रही थी, लेकिन ये भी एक लर्निंग थी आपके लिए, क्योंकि काली माँ आपके साथ में है। ओके, फेथ, अगेन फेथ का कार्ड यहाँ पर आ चुका है और काली माँ आपके साथ में है। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपके लिए निकली हैं कि भोलेनाथ आपका बदला ले रहे हैं, एंड जो कि असंभव था। ओके, यहाँ पर समय समय बदल रहा है, हर चीज जैसे यहाँ पर बदल रही है। ओके, और आप उनका ग्रेटिट्यूड पे करते मुझे नजर आ रहे हो। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। द फूल, अपने ऊपर फेथ रखो, विश्वास रखो, एंड हर चीज को मतलब कहते हैं ना कि हर चीज अपने मुताबिक चलती है। ओके, हर चीज अपने मुताबिक चलती है, लेकिन कुछ चीजों पर अपने फेथ रखना है, विश्वास यहाँ पर रखना है। ओके, द फूल की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत है। आप एक ऐसी जर्नी पर हो, आप एक ऐसी यात्रा पर हो जहां पर आपको बहुत सोच समझ कर, संभल कर आपको यहाँ पर चलने की जरूरत है। ओके, एंड आपके यस, आपके आसपास एनिमल्स रहते होंगे, डॉग रहते होंगे, पपी रहते होंगे, आप एनिमल्स की एनर्जी काफी कनेक्टेड हो। ओके, एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ यहाँ पर बदला ले रहे हैं। ओके, ये एनर्जीज आपके लिए ऐसी है कि आप जितना ज्यादा आपने अपने आप को हर चीज के लिए रोका है, उतने ही आप अपने लिए एफर्ट भी डालोगे। ओके, एंड यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, यस, भोलेनाथ ने आपका बदला ले लिया है। यहाँ पर भगवान कभी किसी के साथ यहाँ पर गलत नहीं करते। बदले से मैं यहाँ पर नहीं ये बता रही हूँ कि जिसने आपके साथ यहाँ पर गलत करा है तो उसके साथ भगवान भी वही करेंगे, नहीं। भगवान सिर्फ आपको बदल सकते हैं, आपकी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, आपके भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन जिसने जो किया है वो उसका कर्मा है, वो उसके कर्म उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर भोलेनाथ ने आपकी डेस्टिनी यहाँ पर बदली है। जिसने भी आपको, आपके दिल दिमाग, आपकी बॉडी को बांधने की कोशिश करी थी, ओके, आपको भोलेनाथ ने वापस आपकी पावर, आपकी शक्ति, खुद के ऊपर फेथ, खुद के ऊपर विश्वास, जैसे कहते हैं ना कि आप गलत हो कि सही हो, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आपको उस कंफ्यूजन से निकाला भी जा रहा है। 3 ऑफ कप्स, जिसके लिए आपको एक कहते हैं ना कि जब चीजें हमें समझ में आ जाती है, हम बैलेंस हो जाते हैं, तो वहां पर हमारी लाइफ में एक फेथ आ जाता है, एक विश्वास यहाँ पर आ जाता है। तो 3 ऑफ कप्स से शायद वापस आप अपने आपका मनोबल ऊंचा उठेगा, आपके अंदर फिर से एक हैप्पीनेस आएगी, एक तरोताजगी यहाँ पर आएगी, और आप अपने जीवन को फिर से एक ऐसी उसमें लेकर जाओगे जहां पर आप खुश हो, आप हैप्पी हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ग्रोथ का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। भोलेनाथ आपका बदला ले रहे हैं, आपके ईश्वर आपका बदला यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि असंभव था। ग्रोथ की मैं बात यहाँ पर करूं तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत ही
चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हो, बहुत चीजें आपके शायद जब आप अपनी अगर मैं बोलूं कि आप थोड़ा सा जिद्दी हो, ओके, तो हो, अगर आप जिद्दी हो तो मानो उस बात को कि आप जिद्दी हो, ओके, तो क्योंकि आप एक तरह से बहुत इतना बड़ा दिल भी है आपके पास, ओके, एंड मैं ये नहीं बोलूंगी पाइल नंबर 2 कि आप जिद गलत बात के लिए करते हो, आप जिद अच्छी बात के लिए यहाँ पर करते हो। अगर कुछ गलत हो, अगर किसी के साथ गलत हो, चाहे खुद के साथ हो, चाहे किसी की XYZ किसी के साथ भी गलत हो, तो आप लड़ जाते हो, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, आप ईश्वर से भी लड़ जाते हो। जैसे पाइल नंबर 2, अगर मैं बोलूं कि आप बहुत निडर हो, तो मान जाओ इस बात को कि आप हो निडर। आपके भरे आपके पास इतना सा, कहते ना कि भगवान ने हर चीज हमारे अंदर डाल के भेजी है, प्रेम, डर, भय, हर चीज डाली है भगवान ने हमारे अंदर। लेकिन आपकी जो स्पिरिट है ना, आपकी जो आत्मा है, वो इतनी निडर है, जैसे कहते हैं ना कि उसे डर नहीं है, वो डर नहीं, जैसे वो बहुत, कहते हैं ना कि उसने, मैं कैसे बोलूं, मुझे मैं अभी फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, जैसे उसको, उसके सामने कोई काल भी आकर खड़ा हो जाए ना, काल, तो वो आप उससे भी आपको भय नहीं आएगा, क्योंकि अब आप हो ही आगे बढ़ने के लिए, भाई पाइल नंबर 2, आप हो ही आगे बढ़ने के लिए। जैसे आपकी जो डेस्टिनी, आपकी जो किस्मत है ना, वो आपको रुकना है ही नहीं, आपको है ही नहीं। और जिसकी डेस्टिनी में ग्रोथ है, आगे बढ़ना है, उसका काल क्या कर सकता है। इसी वजह से आपका जो, आप इतने निडर हो, इतने बेबाक हो, इतने आपको चतुर भी बहुत हो, चालाक भी बहुत हो, इसलिए आप निडर हो। ओ माय गॉड, कालों के काल महाकाल, उनका हाथ आपके ऊपर इस कदर है पाइल नंबर 2 के आप शायद उन्हीं की वजह से डरते नहीं हो, ओके। तो महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, इसीलिए आप यहाँ पर, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितना भी मुश्किल से मुश्किल वक्त आप आ जाए, आप कभी भी जैसे अपने आप को कमजोर नहीं होने देते हो, अपने आप को लड़खड़ाने नहीं देते हो, अपने आप को, जैसे कहते ना कि कमजोर फील कभी नहीं करा है। कोई गलत भी बताएगा तो आप गलत नहीं होने देते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंस जाती है आपके साथ में, कि जब किसी के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वहां आप शायद रो देते हो, और तब आते हैं भोलेनाथ महाकाल आपकी रक्षा करने के लिए, और आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके आपके दिल को खुश करने के लिए, और आपको हंसाने के लिए, आपको रुलाने के लिए। बहुत चीजें होती हैं आपके साथ में, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने एक ऐसा समय भी आपने देखा है कि जहां पर आपके लिए हर चीज बंद थी, ब्लैंक, जैसे कहते हैं ना कि काला अंधेरा, काल काल रात्रि, ये ऐसा ऐसा समय भी आपने फेस करा है, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूं, आपका बदला ईश्वर ले रहे हैं, ओके, जो कि असंभव था। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2, आप भी तो असंभव हो, आपको कोई समझ नहीं पाया अभी तक, आपकी, आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए हर चीज, आपके साथ हर चीज अनएक्सपेक्टेड होती है, आपको पता भी नहीं चलता, ओके। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं कार्ड से देखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, हर हर महादेव। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये जज्बा है, ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है। मैंने बोला ना कि आप निडर हो, आपने जो ठान लिया, आपने जो देख लिया, आपने जो सोच लिया,
ओके, बस उसी को ही फॉलो करना, आपको किसी दूसरे से मतलब यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है। आप सिर्फ अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप में बादशाह हो, आप अपने आप में ही बलशाली हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन आपको किसी की बिल्कुल रत्ती भर नहीं पड़ी। ओके, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपका आपके अंदर वो शक्तिशाली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने कैरियर में जो भी आप ठान लेते हो या जो भी आप करना चाहते हो उसे आप पाकर तो रहते हो। मैंने बोला ना कि जिद्दी तो हो आप यहाँ पर, लेकिन ये जिद अच्छी है, इस जिद को कभी मरने मत देना। ये जिद अच्छी है कि यस, जैसा हूं मैं हूं, ओके, लेकिन मैं गलत तो नहीं हूं, मैं किसी के साथ गलत तो नहीं करता। ओके, तो यही सब चीजें आपको आपको सबसे डिफरेंट करती, आपको सबसे यहाँ पर अलग करती है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका बदला भोलेनाथ लेते हैं या आपके ईश्वर यहाँ पर लेते हो कि असंभव है। आपका बदला क्या था यहाँ पर कि आपको कोई रोकने की बहुत कोशिश करता है भाई। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, लेकिन आपका जो कहते हैं ना कि आपका जो साहस है, आपकी जो शक्ति है, शायद जो कोई भी रोकने की आपको कोशिश करता है वो फेल हो जाता है। आपका साहस और आपकी शक्ति वहां काम कर जाती है। ओके, तो कभी भी अपने ऊपर किसी का, अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो बहुत जल्दी वो ऋण चुकता होने वाला। आपने किसी से कुछ उधार लिया है या कुछ भी लिया है, आप बहुत स्वाभिमानी भी हो, जो भी करना चाहते हो अपने बलबूते पे, अपने अपने उसमें यहाँ पर रखना चाहते हो, अपने दायरे में यहाँ पर आप रहना चाहते हो। आप किसी के, जैसे कहते हैं ना कि किसी का या कहते ना कि ऋण लेकर काम करना, वो आपको पसंद नहीं है। ओके, ये आपके लिए बहुत एक ऐसे ना कि काबिले तारीफ है। और लोग आपको इस बात को देखकर, लोगों के मतलब होश उड़ जाते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है, आप भाई कमाल हो यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर जो भोलेनाथ बदला ले रहे हैं, बदला यहाँ पर यही है कि जिन जिन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास एक ऐसी पावर भी है जो हजार नकारात्मक शक्तियों को पीछे छोड़ती है, उन्हें पछाड़ती है। आप देख रहे हो ये ब्लैक कैट बैठी हुई है। ओके, लेकिन वो फिर भी आपके आगे कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 2, तो ये आपके लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने पास्ट को काफी झेल कर आए हो। आप अपने पास्ट को काफी नजदीक से यहाँ पर आपने देखा है कि पास्ट आपका कैसा बीता है, कैसी कैसी आपने यहाँ पर चोटें खाई हैं, स्पेशली आपका माइंड। ओके, आप अपने माइंड को लेकर, जो मैंने बोला आपका माइंड, ओके, मैंने बोला आप बहुत विजडम हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर, लोग आपसे जेलस भी बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ आपका बदला लेते हैं। जितनी जेलसी से लोग आपको देखते हैं, आप उतना बढ़ते हो। जितना लोग आपके साथ चालाकी करते हैं, जितना आपको ब्लॉक करते हैं, जितना आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही आगे बढ़ते चले जाते हो, क्योंकि ग्रोथ की पाइल आपने चूज करी है। ओके, जो कि असंभव, वो ये सोचते हैं कि ये तो असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता, ये फिर भी हो कैसे रहा है, उन्हें नहीं पता। ओके, ये वो लोग आ गए। आपका बदला स्वयं भोलेनाथ ले रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर लोग आपके साथ, आप, मैंने बोला ना कि आप दिल से हार जाते हो बस। ओके, अगर आप थोड़ा सा भी कोई प्रेम से बोलेगा, आपके साथ इमोशनल हो जाएगा, तो आप उसको कहते ना कि उसके लिए सब कुछ यहाँ पर करने के लिए तैयार हो जाओगे। एंड यहाँ पर अब आपकी लाइफ में, अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें चेंज भी हो रही है, बदल भी रही हैं यहाँ पर। ओके, आप पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट की कोई भी चीजों को, किसी भी मैटर को आप वापस से उछालना नहीं चाहते हो, पास्ट को टोटली आप डिलीट यहाँ पर करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है
क्योंकि कोई पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में यहाँ पर होते हुए मुझे नजर आ रही है, जिसे बदला, ओके, यहाँ पर ग्रोथ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी हर चीज में बहुत ज्यादा टांग अड़ाई थी, आपके रिलेशन में, आपके करियर में। तो ये सारी चीजें फिर से एक ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप आपकी आप इतने सक्सेसफुल हो रहे हो, ओके, इतना आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो कि ऑटोमेटिक हर चीज आपसे कनेक्ट हो रही है, ऑटोमेटिक हर चीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो ये तेजी की बात है, ये रफ्तार की बात है यहाँ पर, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका माइंड अगर किसी चीज को पाना चाह रहा है, किसी चीज को यहाँ पर सोच रहा है, कोई बात यहाँ पर सोच रहा है किसी भी तरीके से, तो आप उसे बहुत जल्दी कैच करोगे। पहले आप शायद अपने स्लो माइंड की वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में थे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन अब आपका माइंड बहुत स्पीड से यहाँ पर काम करेगा एंड बहुत तेजी से आप अपना लक्ष्य, अपने करियर की तरफ जाते जा रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, आपका बदला भोलेनाथ ले रहे हैं, जो कि असंभव था। एक टाइम पर शायद आपके लिए हर चीज बहुत ज्यादा मुश्किलों में भरी हुई थी, आप किसी भी चीज को यहाँ पर बदल ही नहीं पा रहे थे, चेंज ही नहीं कर पा रहे थे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, जो कि असंभव था। लेकिन भोलेनाथ ने यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटली जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए हर चीज संभव कर दी है, क्योंकि आप अपनी कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ, अपने ऊपर विश्वास करते हुए चीजों को किस तरीके से ग्रिप कर रहे हो, चीजों को किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो, किस तरीके से आप यहाँ पर उन्हें ले रहे हो और अपने ऊपर यह फेथ रख रहे हो, विश्वास रख रहे हो, ओके। तो आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है जिसे आप लेते हो, मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आपके लिए ग्रोथ है, ओके, ग्रोथ की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो। अब आपका माइंड बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पर जा रहा है और बहुत कुछ चीजों को आप यहाँ पर अचीव भी करने वाले हो। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आया है, ओके, एंड मैं चक्रास कार्ड से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। यस, वर्कहोलिक, यस, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलों भरा समय रहा है, आप बहुत मुश्किलों से यहाँ पर लेकर, लेकिन आपने फिर भी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को नहीं छोड़ा है। आपका आपका जो हुनर है, आपके अंदर जो एक साहस है, एंड आप अपनी उस साहस के आधार पर बहुत कुछ चीजों को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने हुनर को, अपने विजडम को आगे की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हो, ओके, क्योंकि आपका लक्ष्य है कि आप बहुत चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हो, अच्छे तरीके से यहाँ पर बिठाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ यहाँ पर करना चाहते हो, लेकिन बहुत सारी एनर्जीज आपके कहते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी से ही ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाती हैं, ओके। तो भोलेनाथ जैसे उसे यहाँ पर कट करते चले जाते हैं, ओके, एंड जो कि असंभव रहता है लेकिन वो फिर भी संभव हो जाता है। कंफ्यूजन, ओके, कंफ्यूजन, मैंने बोला ना आपको कि आपके लिए कोई भी चीज, जैसे आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज, किसी रिलेशन में हो सकता है, किसी करियर में हो सकता है कि कंफ्यूजन में थे आप एक ऐसे उसमें यहाँ पर भंवर में फंसे हुए थे कि जहां से आपका निकलना या आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ से निकलोगे, इस भंवर से निकलोगे, इस कंफ्यूजन से निकलोगे, इस मायाजाल से निकलोगे, तभी आप यहाँ पर अपनी लाइफ को कुछ नए सिरे से स्टार्ट भी करोगे, ओके, जो कि असंभव था, लेकिन वो भोलेनाथ ने आपका संभव कर दिया है, ओके। विक्टिम, यस, विक्टिम कार्ड आपके साथ बहुत खेले गए हैं, आपके साथ इतनी चीटिंग, इतनी धोखा, इतनी लोगों ने आपको जैसे कहते हैं ना कि बार 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 तोड़ने की यहाँ पर कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आप टूटते बस यहाँ पर कहाँ हो, दिल से। जब कोई आप अपना किसी को मान लेते हो और वो आपके साथ यहाँ पर खेल खेल के चला जाता है, तब आप टूटते हो, जब यहाँ पर बिखरते हो, ओके। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ ने बदला लेते हैं। बदला यहाँ पर मैं अगेन बोलूंगी कि भगवान है, वो नियति के साथ कभी भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं करते। उन्होंने जो गलत करा उनके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ जो छीना है या आपको कुछ यहाँ पर भटकाया है या भ्रम में डाला है,
तो उन्हें यहाँ पर उसकी सजा मिलेगी, उनको मिलेगी, लेकिन आपको कुछ न्यू जरूर मिलेगा। ओके, ये बदला है। जैसे कहते हैं ना कि एक चीज गई है, कोई बात नहीं, आपके लिए फिर दूसरी चीज तैयार है। आप उस चीज पर आप फोकस कर दो। बटर स्वीट, आपको आपको रोने की या उदास होने की, नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी तरफ डेफिनेटली भोलेनाथ, आपके ईश्वर परमात्मा कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं जिसपे आपको नाज होगा, आपको घमंड होगा। ओके, एंड यहाँ पर स्टारफिश इंट्यूशन, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि अपनी जितना ज्यादा आप बैलेंस रहोगे, ओके, आप जितना ज्यादा अपने आप को हील करोगे, उतनी ही आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी को फील करोगे, महसूस करोगे, जो आपकी इंट्यूशन को नर्चर करेगी। ओके, आप एक स्टार फिश भी हो सकते हो, एक स्टार की एनर्जी है आपके भीतर। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फिश के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि फिश पानी, यस, वाटर साइन हो आप यहाँ पर। ओके, तो आपके लिए पानी बहुत ज्यादा हीलिंग का काम करेगा आपकी सोल के लिए। एंड जितना ज्यादा आप पानी के साथ कनेक्ट करोगे, आप उतनी ही ज्यादा आपकी इंट्यूशन भी हाई होगी। ओके, एंड यहाँ पर आपकी कोई विश भी यहाँ पर पूरी होने वाली है, एंसेस्टर्स हीलिंग। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, तो उसका बदला यहाँ पर भोलेनाथ लेंगे। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ चीजें जैसे कुछ चीजें हील करते हुए, रिलीज करते हुए, ओके, आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रहे हैं। ओके, आपके पूर्वज आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपका करियर में आपको बहुत ज्यादा उन्नति, विकास देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। और पेज ऑफ पेंटिकल्स में अगर आपकी फाइनेंशियली कुछ किसी ने आपके साथ यहाँ पर ऋण की बात मैंने यहाँ पर कर दी थी, तो वो बहुत जल्दी आप उस चीज से बाहर आने वाले हो। ओके, द डिवाइन टाइमिंग, तो ये भोलेनाथ यहाँ पर आपके एक ऐसा समय है, एक ऐसा वक्त है जिसमें आप जो भी आप सोच विचार यहाँ पर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और चीजों को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। ओके, एंड यहाँ पर फेज इन साइकिल, डेफिनेटली आपका कोई एक ऐसी साइकिल की एंडिंग हुई है। ओके, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो, पूर्णिमा भी है कल। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए कुछ चीजें, आपके जो भी आपके अंदर पूर्णिमा आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपकी इंट्यूशन हाई रहती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपके जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है वो काफी वो ग्रो करने लगते हैं, वो एकदम हाइट पर आ जाते हैं। ओके, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने अपने साथ, खुद के साथ यहाँ पर कनेक्ट करो। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन, अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर ज्यादा ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने ऊपर वक्त लगाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ओके, भोलेनाथ, माय गॉड। आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भोलेनाथ ने आपका बदला ले लिया है। ओके, एंड यहाँ पर जो कि असंभव था, मैंने यहाँ पर ग्रोथ से क्या बोला था आपको, कालों के काल महाकाल, आपके ऊपर भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है भाई। आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, बस इतना मान के रख लो। क्योंकि साक्षात आपके ऊपर भोलेनाथ की कोई आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो बहुत भुगतना पड़ेगा उसको, कॉस्मिक गेटअवे। यस, आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी चीजों पर फोकस करना है, अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके,
तो मैं ज़्यादा इस रीडिंग को ज़्यादा नहीं करूँगी कि ज़्यादा कुछ निकल नहीं रहा है, सिर्फ पॉजिटिविटी निकल रही है यहाँ पर। ओके, तो आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।